तो हमको चीन के साथ में सीमा विवाद का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। यानी आज बैठ के तय कर लो कहां तक चीन का इलाका है, कहां तक हमारा इलाका है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने 5 सालों में बड़ी मुश्किल से चीजें इंडिया चाइना के साथ नॉर्मलाइज की हैं। और अभी देखिए ना, वो बॉर्डर मैनेजमेंट चाइना से करना चाहते हैं, परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं बॉर्डर डेमार्केशन की। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डेमार्केशन की परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं चाहते? क्यों एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं रखना चाहते? नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सियासी लेवल पे जा रही है, पॉलिटिकली जा रही है। वैसे जो है ना उनकी इटरनल जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। संभवतया आप में से बहुत से लोग जो इस थॉट के साथ चल रहे होते हैं कि चीन अपना पड़ोसी है, इसके साथ संबंधों को क्यों ना सुधार लिया जाए। जब ये थोड़े दिन पहले भारत के साथ आकर के कहने लगा था कि अमेरिका ने मेरे ऊपर ट्रेड टैरिफ लगा दिए हैं, बैरियर लगा दिए हैं, अगर आप चाहें तो मुझसे व्यापार कर लो, मैं आपको बहुत सारा व्यापारिक लाभ दे दूंगा। हम तो बिके हुए हैं, हमारा बच्चा बिका हुआ है। हम लोग तो सही, मैं तो नहीं बिका हुआ। अच्छा। हम आजाद रियासत में रह के हमका सही है। अच्छा। हम लोग गुलाम बना के रखा हुआ है। आपको अप लेके जाना चाह रहा है, ठीक है। इकोनॉमी के लिए वो स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। अभी वो जो है ना अपना उसके दिफाई सिस्टम में जो है ना अपने आप को अप करने के लिए वो अमेरिका का जो है ना कंपटीशन करना चाहता है। इसलिए अमेरिका को वो नीचे दिखाने के लिए ना अपने जो छोटे मोटे जो उनके एनेमी कंट्रीज हैं उनके साथ वो रिलेशन बनाएगा। अब इंडिया उसका दुश्मन है, उसके साथ वो रिलेशन बनाएगा, लेकिन उसका पर्पस चाइना का उसके पीछे जो है वो अमेरिका को थ्रेट करना है। 3488 किलोमीटर लंबी है, 3488 किलोमीटर लंबा जो बॉर्डर है, और जहां पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं, भारत कहता है ये हमारी जगह है, चीन कहता है ये हमारी जगह है। अब ये जो है यही सीमा विवाद है, इसको लेकर एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया कि ठीक है भैया बाद में तय कर लेंगे कौन सा खेत किसका है, कौन सा किसका है, अभी यहाँ तक जुताई तुम कर लो, यहाँ तक जुताई हम कर लें, ठीक है अभी के लिए, फिर बाद में हम परमानेंट तय करेंगे। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, जब एशियो की मीटिंग हुई तब राजनाथ सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है, क्योंकि जब चीन के डिफेंस मिनिस्टर और हमारे राजनाथ सिंह मिले तब राजनाथ सिंह ने एक बात कही कि हम चीन से एलओसी पर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन मतलब जो इंडिया और चीन का सीमा विवाद है उस पर राजनाथ सिंह ने कहा है परमानेंट सॉल्यूशन मतलब जो ज़मीन है चीन और इंडिया की, उस पर हम कितनी चीन की है और कितनी इंडिया की है वो दोनों मिलकर तय कर ले और उस पर एक तार की दीवार बनाई जाए, फिर हमारा कोई विवाद नहीं होगा चीन और इंडिया का। और पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि क्यों चीन से इंडिया ने ऐसी बात कही और पाकिस्तान से क्यों सीमा पर बात नहीं करता, हमारे में क्या दिक्कत है, हमसे आकर बात करे। और पाकिस्तानी मीडिया बात करने के लिए मर रहा है इंडिया से सीमा विवाद पर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, दे वांट के जी गुड नेबरली कंडीशंस चाइना के साथ क्रिएट हो, क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ चाहते? चाइना ताकतवर मुल्क है, चाइना ने कहते हैं कि जनाब उनकी टेरिटरी भी रखी हुई है अपने पास, लेकिन वो कह रहे हैं कि ठीक, क्योंकि चाइना के साथ $125 बिलियन की ट्रेड है, तो वो क्यों चाहेंगे कि जनाब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखी जाए? वो क्यों चाहेंगे कि मामलात बेहतर हों पाकिस्तान के साथ? दे डोंट वांट दैट। उनको नहीं चाहिए भाई ताल्लुकात, ये उनको चाहिए। देखें, ये बात मैं भारत के लोगों को भी बताता हूँ और भारत के लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखें मेरी बात सुने कि उनको बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया चाइना से वारा खाती है, पाकिस्तान से नहीं खाती जी। 10,000 एटम बम थे। अच्छा, तो कौन से एटम बम ने बचाया सर यूएसएसआर को? जब तक हम अमेरिका का पैसा नहीं देंगे तब तक वो बटन हमें नहीं मिल सकता। ठीक है, एटॉमिक पावर या एटॉमिक प्रोग्राम हमारे हाथ में ही नहीं है। हाथ में ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जो गिरवी ना रखाई? क्यों नहीं कहते? एक सवाल है, क्यों पाकिस्तान के बारे में वो ऐसी बात नहीं करते कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं? वो कहते नहीं, मैं तुम्हारे पास आया था 2015 में एक दफा आया था और अब मैं नहीं आना, बस मैंने एक दफा तुमको मौका दिया था। पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान के साथ जो है ना वो अगर वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वो फिर अब वो पाकिस्तान की हुकूमत क्या कहती है? पाकिस्तान की हुकूमत कहती है अगर वो पाकिस्तान से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे?
और बॉर्डर डिमार्केशन अगर पाकिस्तान से कर लेंगे, अच्छा ताकतवर के साथ करेंगे, हम जरा जारी बात है कमजोर हैं, हम इतना भारत का मुकाबला नहीं करते, गो के हम जंग में चले जासूस गिरा लेते हैं उनके, लेकिन वो समझते हैं कि ये छोटा मुल्क है, इनका क्या है यार, छोड़ो इनको रहने दो, जरूरत ही कोई नहीं है। चाइना क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा है, तो कहते हैं इनसे बात करनी है हमने, छोटों से बात नहीं करनी। हालांकि मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि देखें भारत को तो चाहिए इस खित्ते में लीड करे, दुनिया को बताए कि भाई साहब आप जो है हम इस खित्ते में लीड करना चाहते हैं, आए मेरे साथ मिलके, इक्वालिटी, बराबरी, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हुए इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर वो नॉर्मलसी चले, बराबरी चले, हालात ठीक चले, तो फिर निजाम स्ट्रक्चर सारा टूट जाएगा। है कि अगर चाइना और इंडिया, जैसे रशिया की भी अभी हमारे साथ नई नई दोस्ती हुई है और इंडिया बोल रहा है कि मैं चाइना और रशिया के साथ मिलके कुछ अच्छा कर लूं ताकि वो चाइना की जो टेंशन है जो कि इस वक्त प्रो पाकिस्तान है उसको वहां से हटाया जाए, तो क्या इंडिया ये सब करने में कामयाब हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सक्सेस हो गया तो पाकिस्तान के बहुत बड़ी मसला पैदा हो सकता है। क्योंकि इंडिया के लिए जब भी वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है तो उनके माइंड में ऑलरेडी ये बात है कि हमारा मतलब कुछ हिस्सा ये चाइना के साथ भी है, मतलब उनके साथ वो मसला चल रहा है। तो इसी वजह से मतलब हो सकता है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत टाइम से पाकिस्तान के साथ इतना अच्छा जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी रशिया उनकी साइड पे आ सकता है, तो फिर चाइना भी हो सकता है, क्योंकि हर मुल्क अपना प्रॉफिट देखता है, अपना फ़ायदा देखता है, तो उस हिसाब से फिर ये चीज़ें। लेकिन इसमें अब पाकिस्तान को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब इंडिया और चाइना के इकट्ठे होने की बात आती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खटकने लगता है। ये सही है, बिल्कुल। हमारा बेहतरीन दोस्त कहीं इधर उधर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब चाइना चलो इंडिया का सपोर्ट भी ना करें, लेकिन फिर अगर हम और इंडिया अकेला सामने हो गए तो फिर भी उनकी IT, उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ा सी बेहतर है हमसे। हाँ, ठीक हो गया। इंडिया तो चाइना को अपना दुश्मन समझता था और अब वो कह रहा है मुझे चाइना से दोस्ती करनी है, और चाइना कहता है कि एलिफेंट और ड्रैगन अगर डांस इकट्ठे करेंगे ना तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, चाइना तो हमेशा के लिए मतलब उनके लिए एक थ्रेट था कि कभी भी हम पे इंडिया के लिए चाइना थ्रेट है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो कभी भी इंडिया के साथ इस तरह अपना ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते हैं, उनके साथ जो बोलते हैं पंगा नहीं ले सकते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, और जैसे पाकिस्तान को में हमसे ज़्यादा मुसलमान भी रहते हैं हिंदुस्तान। अब हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया, अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा, अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ पे खुश थे, हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए, इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें सोचना चाहिए। हम खुश होते हैं कि एससीओ के अंदर भाई इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, तो ये इंसल्ट है इंडिया की। देखिए, इंडिया की कोई इंसल्ट नहीं है, इंडिया अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। मोदी से एक ही गलती हुई है कि पाकिस्तान